हेलो दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताए गए हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं। भारतीय संविधान सभा के द्वारा अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकारों का स्रोत अमेरिका का संविधान है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति वादयोगी, प्रवर्तनीय, न्यायोचित है, अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 अथवा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल रूप में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियां थीं। बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। इसे भाग 12 में सम्मिलित किया गया, जो अनुच्छेद 301 के रूप में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब मौलिक अधिकारों की श्रेणी 7 थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 301 के रूप में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक के साथ सकारात्मक भी है, लेकिन ज़्यादातर नकारात्मक ही है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों को बताया गया है, अर्थात उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकार के साथ अगर कोई असंगत या अपमानजनक कोई कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाती है तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 के तहत ऐसे कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या अपमानजनक हैं या उनमें उनको कम करने की बात कह रहा है, तो उन्हें शून्य अथवा संवैधानिक न्यायालय द्वारा घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता या समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 में
और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और महात्मा कहा था। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। धन्यवाद।